नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थी। पुलिस ने नहीं दिया राज्यपाल से मिलने का समय। कई अभ्यर्थियों को टीटी नगर पुलिस ले गई थाने। राज्यपाल समन्वय भवन में पहुंचे हैं और कार्यक्रम में शामिल होने वाले चयनित शिक्षकों को थाने लेकर पहुंची है पुलिस। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। राज्यपाल से मिलने पहुंचे शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थी और पुलिस ने राज्यपाल से मिलने का समय नहीं दिया है। की मांग को लेकर तमाम जो प्रदेश भर से पहुंची महिला और तमाम पुरुष शिक्षक हैं राजधानी भोपाल पहुंचे और यहां पर जब वो प्रदर्शन करने की मांग करने लगे और राज्यपाल के नाम इच्छा मृत्यु का ज्ञापन लेकर जब जमा हुए तो उन्हें थाना टीटी नगर में ले जाया जा रहा है और उन्हें यहां से काफी उनके साथियों को ले गए। मैडम क्या मांग है? हमारी पद वृद्धि की जाए और हमारी शिक्षक भर्ती को पूर्ण की जाए। 2018 की जो भी वैकेंसीज है उन्हें पूर्ण की जाए। आप लोग कहाँ से आए? हम बैतूल से आए हैं। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग ये है कि पद वृद्धि की जाए, बस पद वृद्धि। कब के है आप लोग? जी, पद वृद्धि करते हुए प्रथम काउंसिलिंग के जो रिक्त पद है उन पर सूचियां जारी करें। 15 दिन के अंदर सूची जारी करें। बहुत हो गया तमाशा। आप लोग अब पुलिस लेके आई है? पुलिस लेके आई है। हम अपने अधिकारों के लिए आए थे, पुलिस ले आई तो ठीक है। हम गलत कर रहे हैं ना, ठीक है, ये गलत है तो हमें सब बताए कि हम गलत कर रहे हैं। अपने अधिकारों की मांग करके आज मानवाधिकार अधिकार दिवस है, आज मानवता अधिकार दिवस है। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। हमें अपना अधिकार चाहिए। की मांग भी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, राज्यपाल जी से, क्योंकि 5 वर्ष हो गए हमें नई भर्ती की मांग होने लगी है। हम पॉइंटों में बैठे हुए एक नंबर से पुराने पद पूरे भरे नहीं गए और नई भर्ती की मांग होने लगी। नई भर्ती का नोटिफिकेशन की बात होने लगी है। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रदेश भर से पहुंचे हैं और यहाँ पर इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे थे। उसके पहले इन्हें पुलिस ने अभी हिरासत में लिया। पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इन लोगों की मांगे क्या है। तकरीबन सैकड़ों जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे थे थाना टीटी नगर में, इन्हें पुलिस लेकर आई है और हालांकि अब देखते हैं क्या इनकी मांगे पूरी हो पाती है, मगर इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। आगे बढ़ेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है। सिंधिया के बेटे महाआर्यमन की एमपीसीए में एंट्री हो गई है। महाआर्यमन एमपीसीए के सदस्य बने हैं। ग्वालियर डिवीजन से उन्हें सदस्य बनाया गया है। एजीएम की चल रही बैठक खत्म हो गई है। अभिलाष खांडेकर की एमपीसीए के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर ही रहेंगे एमपीसीए के अध्यक्ष और सदस्य मिलकर करेंगे एमपीसीए के लिए काम, ये कहना है सिंधिया का। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। विकास, कोई तब्दीली नहीं? हाँ, महाआर्यमन की एंट्री जरूर हो गई एमपीसीए में। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले एमपीसीए में आयोजित जो वार्षिक बैठक थी एजीएम वो समाप्त हुई है और इसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे पहला और अहम फैसला जो है वो ये कि जो बॉडी थी वो एज इट इज ही रहेगी, उसमें इस बार चुनाव नहीं होंगे। ये दूसरी मर्तबा ऐसे होने जा रहा है जब बिना चुनाव के वही कमेटी को दोबारा रिपीट किया गया हो। दूसरा, कुल जो नए 6 सदस्य हैं उन्हें भी जोड़ा गया है। उसमें खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन समेत कुल और अन्य 5 नाम है, तो कुल मिलाकर 6 नए सदस्यों की एमपीसीए में एंट्री हुई है जिन्हें सदस्य के तौर पर मनोनीत किया गया है। और महाआर्यमन सिंधिया का जो नाम है वो ग्वालियर डिवीजन से नियुक्त किया गया है। तो बहरहाल अब से कुछ देर पहले ये जो बैठक है वो समाप्त हुई है, जो वार्षिक बैठक के तौर पर यह आज आयोजित की गई थी। जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद विकास जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर बता दें आपको। दरअसल सिंधिया के बेटे महाआर्यमन की एमपीसीए में एंट्री हो गई है और महाआर्यमन अब एमपीसीए के सदस्य बने हैं। ग्वालियर डिवीजन से उन्हें सदस्य बनाया गया है। एजीएम की चल रही बैठक खत्म हो गई है। खबर उज्जैन से है, जहां हुलिया बदलकर युवक ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सलवार सूट पहने युवक ने महिला को चाकू दिखाकर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गया। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये उज्जैन से तस्वीरें सामने आई हैं जहां हुलिया बदलकर युवक ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सलवार सूट पहने युवक ने महिला को चाकू दिखाया, नकदी और जेवरात लेकर युवक फरार हो गया।
और ये पूरी जो घटना है सीसीटीवी में कैद हुई है। महिला के कपड़े पहनकर युवक ने वारदात को अंजाम दिया है। उज्जैन से यह खबर है। सलवार सूट पहने युवक ने महिला को चाकू दिखाया और नकदी और जेवरात छीनकर फरार हो गया। और अब देखिए सुपरफास्ट सेंचुरी। गुजरात की भूपेंद्र पटेल को फिर मिली कमान। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला, दूसरी बार लेंगे सीएम पद की शपथ। पंजाब के तरनतारन में थाने पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक। पुलिस थाने की बिल्डिंग के शीशे टूटे। घटना के बाद अलर्ट मोड पर जांच एजेंसियां। फिर बिगड़ी दिल्ली की हवा। वायु गुणवत्ता 316 AQI दर्ज। गुरुग्राम और नोएडा के भी हालात गंभीर। लोगों की बड़ी मुसीबत। तमिलनाडु में चक्रवात मेंडूस का कहर। आंधी तूफान तेज बारिश से चेन्नई की सड़कें जलमग्न। कई जिलों में स्कूल बंद। चेन्नई से कई फ्लाइट्स कैंसिल। सीएम भूपेश बघेल अभी शिमला में ही रहेंगे मौजूद। हिमाचल में बदलते सियासी समीकरण के चलते रायपुर लौटने का कार्यक्रम टला। धमतरी में आरक्षण पर राज्यपाल का बयान। बिल पर हस्ताक्षर करने में अभी लगेगा और समय। सभी पहलुओं की जानकारी लेने के बाद ही करूंगा हस्ताक्षर। छत्तीसगढ़ में G20 की बैठक पर बोले मरकाम। बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ होना चाहिए, गर्व की बात। माता कौशल्या की पावन धरती पर एकता और भाईचारा का मिलता है संदेश। देश भर में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हाथ जोड़ो यात्रा। हर विधानसभा क्षेत्र का होगा दौरा। हर बूथ में जाएंगे पार्टी के नेता कार्यकर्ता। भानु प्रतापपुर चुनाव में मिली हार पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस ने साजिश, सहानुभूति, सत्ता का दुरुपयोग कर जीता चुनाव। कहा हर वर्ग कांग्रेस से हो रहा नाराज। भिलाई में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर हादसा। बाइक से जा रहे पति पत्नी की ब्रिज से गिरकर मौत। एक कार भी हादसे की शिकार। सीएम बघेल ने कुम्हारी हादसे पर जताया दुख। ओवर ब्रिज पर सुरक्षा के उपाय करने के दिए निर्देश। घायल बच्ची को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के अधिकारियों के निर्देश। दुर्ग में गुस्साए कुम्हारी वासियों ने थाने का किया घेराव। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। ठेकेदार इंजीनियर पर FIR दर्ज करने की मांग। 24 और 25 दिसंबर को राजनांदगांव में बीजेपी कार्य समिति की बैठक। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर अहम बैठक। प्रदेश बीजेपी से सभी बड़े नेता और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी रहेंगे मौजूद। ऋचा जोगी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। मुंगेली ASP के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम जाति मामले की करेगी जांच। ST फर्जी जाति मामले में जोड़ी जा सकती हैं और धाराएं। बंपर पैदावार से रायपुर में जमीन पर गिरे टमाटर के दाम। मंडी में 4 से 5 रुपए किलो बिक रहा टमाटर। खुदरा बाजार में 10 रुपए किलो बिक रहा टमाटर। छत्तीसगढ़ में रैन बसेरों का न्यूज 18 ने किया रियलिटी चेक। आश्रय स्थलों का हाल दिखा बेहाल। कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर सोने को लोग मजबूर। अंबिकापुर के धर्मपुर में 40 हाथियों का झुंड ने डाला डेरा। मकानों और फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। नाइट अलर्ट पर ग्रामीण कर रहे हाथियों की निगरानी। छत्तीसगढ़ में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास। ठंड और कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित। 11 से 13 दिसंबर तक ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। SCCR ने रद्द की 4 ट्रेनें। 8 अन्य ट्रेनों के समय में बदलाव। दघोरा स्टेशन में नॉन इंटर कनेक्टिविटी के काम को लेकर ट्रेन प्रभावित। 2 से 8 दिसंबर तक ग्वालियर नक्सलियों ने मनाया PLJ सप्ताह। आयोजन का जारी किया वीडियो। बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर आयोजन। धनवतिया कांड में इस्तेमाल कार बरामद। तुरेकेला पुलिस ने कार को किया जब्त। हत्या के दौरान आरोपी ने किया था इस्तेमाल। कार की सीट पर मिले खून के निशान। कार में ही सचिन ने तनु को मारी थी गोली। ओडिशा पुलिस ने सचिन को किया कोर्ट में पेश। कांटा भांजी कोर्ट से मांगा 3 दिनों का रिमांड। जांजगीर चांपा 180 बोरा अवैध धान जब्त। 1700 बारदाना भी बरामद। जरवे गांव में अवैध भंडारण पर प्रशासन ने मारा छापा। छत्तीसगढ़ में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास। ठंड और कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित। तो रायपुर चेन्नई कोयंबटूर और कोयंबटूर चेन्नई रायपुर के लिए संचालित होगी फ्लाइट। इंडिगो ने शेड्यूल जारी कर शुरू की बुकिंग। चेन्नई फ्लाइट का किया गया विस्तार। बलौदा बाजार में 7 क्विंटल से अधिक नशे का सामान नष्ट। कोर्ट से इजाजत के बाद 734 किलो गांजा और 4648 कैप्सूल को जलाया गया। रायपुर रेंज से सभी जिलों के मादक पदार्थ नष्ट।
पूर्वा में सीसीएल की कुसमुंडा खदान की कोयला लदान क्षमता हुई दोगुनी। गेवरा और दीपका खदान की भी बढ़ेगी क्षमता। परिवहन की चुनौती से निपटने के लिए मैकेनाइज्ड पद्धति का लिया जा रहा सहारा। कवर्धा में नाली निर्माण में देरी के चलते सड़क में भरा पानी। ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा भर रहे लोग। बोडला ब्लॉक के ग्राम राजान व गांव का मामला। कवर्धा में मेंडोस चक्रवात का दिख रहा असर। आसमान में छाए बादल, धूप छांव की बन रही स्थिति। बीजापुर में पहली बार कलेक्टर कार्यालय में बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक। बस्तर के सभी एसपी कलेक्टर की मौजूदगी में कार्यों की समीक्षा। मंत्री कवासी लखमा के भी बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम। रायगढ़ में छेड़छाड़ करने वाले युवक को 5 साल की सजा। रायगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 11 महीने में सुनाई सजा। कारावास के साथ 15,000 का जुर्माना। जांजगीर चांपा में खराब धान खरीदी। प्रभारी और पटवारी निलंबित। किसानों से खरीदे गए धान में अधिक तौल करने की मिली थी शिकायत। प्रति बोरे 1 से 3 किलो तक ज्यादा किया गया था तौल। गुंडागांव के केशकाल घाटी में 2 बड़े हादसे। 2 ट्रक हादसे के शिकार। एक ट्रक का ब्रेक तो दूसरे ट्रक का स्टीयरिंग हुआ फेल। दोनों ही एक्सीडेंट में ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त। गरियाबंद के राजिम फिंगेश्वर मुख्य मार्ग पर अज्ञात व्यक्तियों ने सैकड़ों एकड़ खेत में लगाई आग। देखते ही देखते तेजी से फैली आग गया, जिससे मौके पर मची अफरा-तफरी। सीएम शिवराज का बयान। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकास का चल रहा महायज्ञ। आज उसी कड़ी में सबसे लंबी टनल का लोकार्पण। राजगढ़ में प्रशासन की नाक के नीचे ब्लैक में बेची जा रही खाद। ट्रॉली के जरिए ब्लैक में बेची जा रही खाद। वायरल वीडियो में ब्लैक मार्केटिंग का हुआ खुलासा। नशे की गिरफ्त में श्योपुर। युवा पीढ़ी नशे के लिए दवाइयों का धड़ल्ले से कर रही इस्तेमाल। एलोपैथी दवाओं का नशे में हो रहा इस्तेमाल। ग्वालियर पानी को लेकर विवाद। 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज। भोपाल में राज्यपाल से मिलने पहुंचे शिक्षक। पात्रता परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी राज्यपाल से नहीं मिला मिलने का समय। कई अभ्यर्थियों को थाने ले गई पुलिस। बुरहानपुर में बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन। आदिवासी ब्लॉक खकनार में हर साल मेले में होता है छकड़ा रेस। बुरहानपुर और खरगोन की बैलगाड़ियां होती हैं शामिल। सतना में चलते ट्रक से ट्रक की बॉडी अलग। ट्रक में लदा गेहूं सड़क पर फैला। ट्रक ओवरलोड होने को बताई जा रही हादसे की वजह। नीमच में रैन बसेरों की हालत बदतर। कूड़े को जलाकर पुराने कंबल के सहारे कट रही मजदूरों की रातें। न्यूज 18 की कवरेज के बाद खुली प्रशासन की नींद। हरदा में 9वीं के छात्र की लंच ब्रेक में मौत। चक्कर खाकर गिरा छात्र। हार्ट और फेफड़े के ब्रेकडाउन से हुई मौत। खंडवा के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में टेस्ट पेपर में आपत्तिजनक सवाल पर विवाद। छात्राओं ने प्राचार्य से की शिकायत। टेस्ट पेपर रद्द करने के आदेश। उज्जैन में क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस का एक्शन। देर रात सड़कों पर गश्त लगाते दिखे एएसपी। 3 थाना क्षेत्रों में ऑपरेशन। 3 लोग गिरफ्तार। बुरहानपुर के सीवल बाखड़ी रोड पर वन विभाग पर हमला। अतिक्रमणकारियों ने किया पथराव। पथराव में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त। जबलपुर के रजा चौक मार्केट में भीषण आग। फर्नीचर की दुकान और उससे लगे होटल का सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाअरिमन की एमपीसीए में एंट्री। एमपीसीए के बने सदस्य अभिलाष खांडेकर बने रहेंगे अध्यक्ष। जबलपुर के घमापुर में एक तरफा प्यार में युवक ने नाबालिग प्रेमिका को मारा चाकू। रास्ते में रोककर कर रहा था प्यार का इजहार। लड़की के इनकार करने पर घटना को दिया अंजाम। जिंदगी की जंग हारा तन्मय। बोरवेल से बाहर निकाला गया शव। रात 2:30 बजे एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला शव। 6 दिसंबर की शाम बोरवेल में गिरा था तन्मय। 4.5 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जिला अस्पताल ने किया मृत घोषित। तन्मय का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। रिपोर्ट में चेस्ट कंजेशन, रिब्स ब्रेक की वजह से मौत। परिजन शव लेकर मांडवी गांव रवाना। बैतूल में बोरवेल में फंसे तन्मय की मौत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जताया दुख। तीर्थ दर्शन योजना को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराएगी सरकार। इंदौर एयरपोर्ट से यात्रा कराने के निर्देश। 2023 में तीर्थ दर्शन के लिए चलेंगी 60 ट्रेनें। एमपी में आयुष्मान योजना के नियमों में होगा बदलाव। भ्रष्टाचार रोकने की कवायद। 1 दिन का पैकेज चार्ज 8,500 रुपए प्रतिदिन से घटाकर 5,400 रुपए किया गया। कई अन्य नियम भी बदले। आयुष्मान योजना के तहत मरीज के बिस्तर इलाज की जगह की देनी होगी
फोटो बायोमेट्रिक मशीन से एंट्री और डिस्चार्ज होगा दर्ज। आयुष्मान पोर्टल पर देनी होगी जानकारी। उज्जैन में सिंधिया ने संघ के आराधना भवन पहुंचकर स्वर्गीय गोपाल राव जी युवतीकर को दी श्रद्धांजलि। सिंधिया ने श्रद्धांजलि के बाद कहा, गोपाल राव जी से उनका पारिवारिक रिश्ता, ये उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति। महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया पहुंची कैंसर पहाड़ी का नाम बदलने के लिए लोगों से संवाद। कैंसर नाम से जानी जाती है हरी भरी पहाड़ी। उज्जैन में महिला बनकर युवक ने की चोरी। सलवार सूट पहनकर महिला को दिखाया चाकू, नकदी और जेवरात लेकर हुआ फरार। बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन का तूफानी शतक, अपने इंटरनेशनल करियर की जड़ी पहली सेंचुरी। भारत बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा तीसरा वनडे मैच। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन बिल के कानून बनने में अभी और समय लग सकता है। विधानसभा से पारित होने के बाद यह बिल हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया है, लेकिन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ही हस्ताक्षर करने की बात कही है। वहीं धमतरी प्रवास के दौरान राज्यपाल ने फिर इस पूरे मामले में अपनी राय दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 58% आरक्षण वाले बिल को कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। इन परिस्थितियों में नए आरक्षण बिल पर सरकार की तैयारी कितनी है, रोस्टर की क्या स्थिति है, इनकी भी जांच और जानकारी जरूरी है। इसी कारण समय लग रहा है। आरक्षण के सभी पहलुओं की जानकारी से संतुष्ट होने के फौरन बाद इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। अब देखिए, मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने ये जानकारी दे रही हूँ कि मैंने केवल जनजाति समाज के लिए सत्र बुलाने की बात कही थी। अब इस विधेयक में ओबीसी, आपका अन्य समाज का 3% और एससी समाज का 1% और 32। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने अब ये आ गया कि जहां 58% पर कोर्ट अवैधानिक घोषित करता है, तो ये बढ़कर 76 हो गया। अगर केवल आदिवासी जनजाति समाज का ही संशोधन होता 20 से 32, तो मेरे लिए तत्काल हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी। आधार मानकर इस कब इतना ज्यादा आरक्षण बढ़ाया है, और ऐसी परिस्थिति में अगर मामला फिर उलझ जाएगा तो न एससी को फायदा होगा और न ही इसमें ओबीसी को या जनरल को, न एसटी को। तो साथ में मेरे सामने एक और चीजें सामने आई है। बहुत सारे सभी समाज के लोगों ने दिया, एससी समाज के लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने, अदर अन्य जो है ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं, और एसटी, एससी, ओबीसी, सबने मुझे इस मामले में आवेदन देकर कहा है कि इस विधेयक पर आप जांच करें कि ये विधेयक में उनकी अपनी मांग है। तो विभिन्न आवेदनों का भी मैं परीक्षण कर रही हूँ, एकदम बिना सोचे समझे एकदम हस्ताक्षर। तो क्योंकि इसमें सभी लोगों ने आपत्ति लगा दी है जो मेरे पास ज्ञापन आए हैं, तो मैं वो सब चीजें देख रही हूँ और वो तमाम चीजों से मैं संतुष्ट हो जाऊं, क्योंकि ये मामला अब बहुत बड़ा हो गया है। केवल ट्राइबल का 32-20 वाला रहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी कारण ये विधेयक को अभी मैं हस्ताक्षर नहीं कर रही। और सीधे पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वालों को खुले मन से चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर गरीबों के निवाले पर डाका डाला तो उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल होगी। मुझसे किसी भी रहम की उम्मीद ऐसे लोग इनके बाद ना करें। हमारे सभी जनप्रतिनिधि एक सुधार कर लें। एक बात साफ कर रहा हूं मैं, राशन अगर गरीब का कोई खाए तो सीधे हथकड़ी लग के जेल जाना चाहिए, उसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। और इसलिए कोई दया माया नहीं। गरीब की राशन में दिक्कत अगर किसी ने दी तो वो आदमी नहीं, पिशाच है, पिशाच। ऐसे को बचने नहीं देना चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं खुद भी जब जरूरत पड़ती तब सस्पेंड करता हूं, कार्रवाइयां करता हूं, ये राशन ठीक मिले।
आगे बढ़ेंगे। सीधी से बड़ी खबर एक्शन में है। सीएम शिवराज मंच से कई अधिकारियों को उन्होंने सस्पेंड किया है। कटनी के मनरेगा अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। सीधी के जिला शिक्षा अधिकारी भी सस्पेंड किए गए हैं। रामपुर नेकिन तहसीलदार अंचल अग्रहरी भी सस्पेंड किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है सीधी से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर एक्शन अवतार नजर आया। मंच के कई अधिकारियों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। कटनी के मनरेगा अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं और सीधी के जिला शिक्षा अधिकारी भी सस्पेंड कर दिए गए। रामपुर नेकिन तहसीलदार अंचल अग्रहरी भी सस्पेंड किए गए हैं। तो सीधी से बड़ी खबर है। लगातार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जो जिम्मेदार अफसर हैं, या लापरवाही जिन अफसरों ने की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरत रहे, कोई ढिलाई नहीं बरत रहे सीएम। हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। हरीश, क्या वजह थी, क्या कमी रह गई थी अधिकारियों के काम में जिसके बाद एक्शन हुआ ये? बिल्कुल है प्रशांत, आपको बता दूं कहीं न कहीं कर्मचारियों की जो है तो तमाम लापरवाहियों की शिकायत निकल कर सामने आ रही थी और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने अब उन्हें सस्पेंड करने का काम किया है और सस्पेंड किया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अहम बात की है प्रशांत की अब उनकी जांच भी होगी अगर, और इसके अलावा भी अगर उनमें कोई दोष सिद्ध होता है तो इसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। इसके लिए तमाम प्रयास जो है प्रशासन की ओर से किए गए हैं और उसके साथ साथ जो है तो जो जितनी भी कठिनाइयां होती हैं उनमें क्या किया जा सकता है और तमाम इन पहलुओं पर मुख्यमंत्री जो है तो उन पे कार्यवाही करने की बात कहे हैं और टीम के खिलाफ अभी कार्यवाही भी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है तो मुख्यमंत्री ने मंच से ही कई अधिकारियों की भी तारीफ की है और कई अधिकारियों को जो है तो एक्शन मोड पे आके और मुख्यमंत्री का जो ये अंदाज था मंच से अधिकारियों को सस्पेंड करने की घोषणा की गई थी और यही वजह है कि अब जो गैर जिम्मेदार अधिकारी थे और जो तमाम इनकी फोटो वीडियो और जो ऑडियो निकल कर सामने आए थे और रिश्वत की जो बात निकल कर आ रही थी उसी मसले को लेकर मुख्यमंत्री ने जो है तो अब जो है तो पूरी तरीके से उनके खिलाफ कार्यवाही की है और कार्यवाही की बात कह रहे हैं। कार्यवाही की बात कर रहे हैं। आपका हरीश, पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।